इस्तेमाल करने के लिए, तो ये सुबह से ही सिलसिला है या अभी शाम होते होते लोग धीरे धीरे पहुंचना शुरू हुए हैं? देखिए, सुबह से इसी तरह की कतारें, हालांकि जो दोपहर का वक्त था उसमें थोड़ी ये रफ्तार धीमी जरूर पड़ी थी, और अब उम्मीद है कि जो शाम तक फिर दोबारा जो मतदाता है वो उसी तरह से अपने मत का प्रयोग करेंगे, जैसा कि तस्वीरों में देखा भी जा सकता है। और रही बात मतदाताओं के उत्साह की, तो मतदाताओं में इतना उत्साह है कि जो लोग जो गांव के रहने वाले हैं और जो कहीं दूसरे जिलों में रह रहे हैं या दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, वो अपना मत का प्रयोग करने के लिए अपने गांव पहुंच रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो लोग काफी संवेदनशील भी है गांव के विकास को लेकर, और उसी को सोचते हुए वो अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। जी, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां ठीक ठाक हैं, हालांकि पवन दिखाई दे रहा है वहां पर व्यवस्थाएं ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो भी रहा है। लोगों से अगर आपकी बात हो पाए, अगर संभव हो तो कुछ रिएक्शन जरूर लीजिएगा कि क्या वो बदलाव चाहते हैं। साफ सफाई, पीने के पानी की सुविधा, शिक्षा, रोजगार, हालांकि ये तो कुछ विधानसभा के भी विषय मैंने इसमें जोड़ दिए, लेकिन क्या विषय है उनके, वो क्या सोचकर वोट डालने के लिए आए हैं, लाइन में खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, तस्वीर में आपको दिखा दूं कि लंबी कतार लगी हुई है और कुछ वोटर्स भी हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? महेश है। क्या सोच के वोट कर रहे हैं, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? उम्मीदवार बढ़िया हो। क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के? गांव के मुद्दे तो अभी बहुत है। महेश कुमार जैसे जैसे क्या नाम है? क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के, क्या कुछ समस्या है? कुछ समस्या नहीं, सब बढ़िया है पहले से। अच्छा, कैसे उम्मीदवार चुनोगे अभी? उम्मीदवार अच्छा ही है, ईमानदार है दोनों ही। तो कुछ मतदाता है जिनकी मिली जुली प्रतिक्रिया हमेशा मतदाताओं की रहती है, और खास तौर पर जब गांव हम गए थे, मतदाताओं से बातचीत हुई थी, तो गांव में जो बड़ी समस्या जो निकल कर आती है वो जल भराव की आती है कि गांव के जो मेन रास्ते हैं उन पर जल भराव हो जाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा गांव में यही है, और साफ सफाई को लेकर रहता है, क्योंकि गांव में कहीं भी कूड़ा डालने के लिए व्यवस्था नहीं होती, तो सड़क पर कूड़ा पड़ा रहता है गांव के मेन। पवन, आप रहिए हमारे साथ, दर्शन भी बने हुए हमारे साथ, और इस बीच एक बड़ी खबर अब तक के वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपने दर्शकों को बता दें, इससे जुड़ी एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। वो ये कि अभी तक कुरुक्षेत्र में जो मतदान है वो 69% हो चुका है, और हरियाणा में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। पंच और सरपंच पद को लेकर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। सिरसा में अब तक 67.7% मतदान हो चुका है। अब तक 4,69,000 से ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है। और कुरुक्षेत्र की धर्मनगरी की बात करें तो 70% यहां पर वोटिंग हो चुकी है अभी तक। तो अच्छी खासी वोट जो परसेंटेज है वो आंकड़े अब आ रहे हैं, जैसा कि दर्शन भी हमारे सहयोगी बता रहे थे। अभी सिरसा से 67.7% मतदान हो चुका है। 4,69,934 लोगों ने अब तक यहाँ जिले में मतदान कर दिया है। तो अच्छी खासी तादाद में लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। दर्शन, आपके पास आ रहा हूँ मैं अभी। ये अच्छी खासी परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों में उत्साह तो है, कुछ बदलाव भी चाहते होंगे, इसीलिए बढ़ चढ़कर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन एक जो बदलाव की, ठीक है, विषय पर हम बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग बताने से बच रहे हैं, कैमरे से थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन एक व्यवस्था जहां पर सर्वसम्मति से पंच सरपंच चुने जा रहे हैं और जहां पर वोट कास्ट करके चुने जा रहे हैं, तो उसमें फर्क क्या है? क्या उसमें अंतर है कि एक ही जगह से दो अगर कैंडिडेट खड़े हैं तो वहां वोट कास्ट हो रहा है, अगर एक ही कैंडिडेट खड़ा है तो उसे सर्वसम्मति से चुन लिया गया? ये किस तरह से व्यवस्था बनी, कैसे इसके बारे में चर्चा हुई और कैसे इसे डिक्लेयर किया गया, क्या प्रोसेस था, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि एक बड़ी बात है कि आप किसी क्षेत्र में सर्वसम्मति से एक अपना प्रधान या कोई पंच सरपंच जो भी आप चुनते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा विषय है ये। हाँ जी, बिल्कुल आशीष। देखिए, मैं बता दूं, जो कुरुक्षेत्र जिले की मैं बात कर लेता हूँ, कुरुक्षेत्र जिला में 31 सर्वसम्मति से सरपंच बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूं, जो गांव थे, गांव के अंदर पढ़े लिखे लोग थे, वहां पर उन्होंने आपस भाईचारा निभाया है। भाईचारा निभाते हुए वहां पर एक कहते हैं कि एक पंचायत की है। पंचायत में निर्णय लिया गया है कि जो दूसरे भी पक्ष में खड़े थे उनसे समझाया गया, उनको बैठाया गया। और इसमें एक बड़ी बात बता दूं, जो सर्वसम्मति से सरपंच चुना जाता है, सरकार उसको कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट भी देती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देती है। इसको देखते हुए काफी लोग जो समझदार थे गांव में, उन्होंने जिले की बात कर ले तो 31 सरपंच उन्होंने सर्वसम्मति से चुने हैं। एक ये
कुरुक्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है जी। एक चीज और, जहां पर वोट कास्ट हो रहे हैं, जिन जिन जगह पर वोट्स के जरिए ये कंपटीशन हो रहा है, वहां पर एक ही जगह से 2, 3, 4 तक प्रत्याशी खड़े हैं। लगभग कम से कम कितने और ज्यादा से ज्यादा लगभग कितने प्रत्याशी और कहां से देखने को मिले, इसके बारे में कोई आंकड़ा अपने पास? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं अगर बात करूं तो जिले के अंदर काफी यहाँ पर ऐसी पंचायतें 403 पंचायतें, जिनमें से एक पंचायत पे इलेक्शन नहीं हो रहा, 402 पे खड़े हैं। किसी गांव से 10 भी खड़े, किसी गांव से 8 भी, किसी गांव से 5 भी खड़े हैं। इसको देखते हुए आपस में कंपटीशन भी कहीं ना कहीं उनका चल रहा है, लेकिन असली जो सिलसिला है वो 6 बजे के